अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े जिसमें SN2 SN1 मैकेनिज्म पढ़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शंस in which an element or a group of elements is eliminated from substrate molecule by the attack of a base, by the attack of a base are called elimination reactions। और इन्हीं elimination reactions को हम बीटा elimination कहते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन से ये रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब कि elimination ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यानी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स की होगी जिनमें बीटा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो बीटा हाइड्रोजन अगर मौजूद नहीं होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल अब देखिए हमारे पास है CH3 CH2 Br। अब ये ब्रोमो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन अल्फा के साथ ये बीटा कार्बन। अब चूंकि बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आइटम्स मौजूद है, इन 3 हाइड्रोजन आइटम्स को हम क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेते हैं। अब ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहां से आएगा? आप KOH ले लेते हैं, फर्स्ट करें अल्कलाइन सॉल्यूशन। जब KOH को वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे K पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बनेंगे तो ये हाइड्रॉक्सिल आयन सपोज ये बेसिक सॉल्यूशन KOH हमने लिया हुआ है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये बेस या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्फा कार्बन पे और ब्रोमो ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैक करे तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ब्रोमो ग्रुप रिप्लेस होगा, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी? अल्कोहल। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस अल्फा कार्बन पर अटैक करे। ये भी तो पॉसिबल है कि ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर दे। किस लिए बीटा हाइड्रोजन पर अटैक होगा? क्योंकि आप देखिए ये ब्रोमो ग्रुप पार्शियल नेगेटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन अपनी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से फुलफिल करेगी? इस कार्बन से। लिहाजा इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ब्रोमो ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से बाकी जो पूरा मॉलिक्यूल है उस पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको आप लोग देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गए। तो पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करे या फिर इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करे। अगर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और अगर यह हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इन बीटा हाइड्रोजन में से किसी एक पर अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाना चाहिए थे और इस बॉन्ड को यहां ब्रोमो ग्रुप पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जब इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहां से प्रोटॉन लेगा तो ये बॉन्ड फ्री होगा। ये कहां चला जाएगा? अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान। अब जब अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 5 बनते नहीं, लिहाजा इस बॉन्ड को ब्रोमो ग्रुप पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब यही बॉन्ड ब्रोमो ग्रुप पर क्यों शिफ्ट होगा? हाइड्रोजन पे क्यों शिफ्ट नहीं हुआ ये बॉन्ड? क्योंकि ब्रोमो ग्रुप और कार्बन ग्रुप के दरमियान जो ये बॉन्ड है ये मोर पोलर है। मोर पोलर बॉन्ड मोर रिएक्टिव होते हैं, लिहाजा ये बॉन्ड ब्रोमो ग्रुप पर शिफ्ट होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्पीशीज बनेगी, देखिए यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड जो है ये आगे फॉरवर्ड होने जा रहा है, यहां बनने जा रहा है।
और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इधर बॉन्ड क्लीवेज हो रही है, ब्रोमो ग्रुप पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अब इसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट। क्या? इंटरमीडिएट। अब जब इंटरमीडिएट बन जाता है, चूंकि ये लेफ्टेबल है, लिहाजा फॉरेन प्रोडक्ट बनेगी, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब ये H2O यहां से रिलीज होगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव। ये रिएक्शन क्या कंप्लीट हुआ सिंगल स्टेप में। तो अब अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखें तो ये SN2 मैकेनिज्म जैसा है। क्या है? SN2 मैकेनिज्म, जैसे वो सेम स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, इंटरमीडिएट बन रहा था, प्राइमरी हैलाइड टेक पार्ट कर रहे थे, तो यहाँ सब कुछ वैसा ही है। लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, E2 मैकेनिज्म। क्या कहेंगे? E2 मैकेनिज्म। अब ये E2 मैकेनिज्म यानी इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब अगर इसके हम केमिस्ट्री को देखें, थ्योरी को देखें, तो फिर हमें पता चलता है कि ये SN2 जैसा है। मोस्टली जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो SN2 जैसा है। जैसे SN2 में हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज किए थे, यहाँ पे भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं। इंटरमीडिएट वहां पे भी बना था, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट बन रहा है। सिंगल स्टेप में वो भी कंप्लीट हो रहा था, ये भी कंप्लीट हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है sp3 से sp2 में, सेम स्टेप में। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज, सेम स्टेप में। न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है, वो भी सेम स्टेप में। यानी तकरीबन ये प्रॉपर्टीज या ये पॉइंट्स जो है, ये थ्योरी, ये सारा प्रोसेस जो है वो SN2 जैसा है। लेकिन यहाँ कुछ SN2 से डिफरेंस भी है। क्या चीज डिफरेंट है? SN2 में ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो था एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। अब ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एज बेस अटैक कर रहा है इस प्रोटॉन पर। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है? अब बेटा देखिए, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे मैं कह रहा हूं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर यही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन के अलावा यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पर, बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल में और बेस में बेसिक डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कहा जाता है और बेस किसको कहेंगे हम, प्रोटॉन एक्सेप्टर को। तो इलिमिनेशन रिएक्शंस में और सब्स्टिट्यूशन में ये फर्क है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे, लेकिन इलिमिनेशन रिएक्शन में ये एज बेस अटैक कर रहा है यहाँ हाइड्रोजन पर, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इंटरमीडिएट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। एक डिफरेंस ये हो गया कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ एज बेस अटैक कर रहा है बीटा हाइड्रोजन पर। दूसरी बात ये कि आप देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3, आगे क्या है sp2, यहाँ पे भी क्या है sp2। तो इस मैकेनिज्म में हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में चेंज हो रही है, sp2 में ही परमानेंट चेंज हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है परमानेंटली फ्रॉम sp3 से sp2। और इसी तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल, तो इधर हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री परमानेंटली चेंज हो जाती है ट्रायंगुलर या टेट्राहेड्रल टेट्रागोनल प्लेनर में। तो ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर शेप परमानेंट यहाँ पे चेंज हो गई। तो ये क्या है, E1 मैकेनिज्म। इसके अलावा एक और बात भी हम ये कह सकते हैं कि इलिमिनेशन रिएक्शंस में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, सैचुरेटेड है, और आगे हमें प्रोडक्ट क्या मिल रही है, अनसैचुरेटेड मिल रही है, अल्कीन्स मिल रहे हैं हमें, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म। अब E1 मैकेनिज्म में आप देखिए बेटा, हमारे पास सपोज कंपाउंड CH3
CH3Br, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहां ब्रोमो ग्रुप पर चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। बल्कनेस बहुत ज्यादा है और बल्कनेस की वजह से और ज्यादा यहाँ पे बीटा कार्बन 3 है, बीटा हाइड्रोजन 9 है, क्योंकि ये हमारे पास कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है और ये भी बीटा है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। हर बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यानी 9 बीटा हाइड्रोजन है। तो बीटा हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, लेस होगा, लिहाजा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से कासिर है। लिहाजा हमें क्या करना होगा, हमें इस बल्कनेस को डिक्रीज करना है, सब्सटेंस को मोर रिएक्टिव बनाना है। तो हम पोलर सॉल्वेंट लेंगे। क्या लेंगे, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब पोलर सॉल्वेंट जब लेंगे, आयनाइजेशन होगी तो CH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। अब ये हमारे पास क्या बन गया, टर्शरी कार्बोनियम आयन या टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन फर्दर अगले स्टेप में प्रोटॉन देगा, किसको, देखिए बेटा, C पॉजिटिव, CH3। अब ये 9 बीटा हाइड्रोजन है। यहां पे आप देखें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था टर्शरी कार्बन पे, यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव यानी स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मोर स्ट्रांग स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, तो इन हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी स्ट्रांग होगा। तो ये जो 9 बीटा हाइड्रोजन है, तमाम बीटा हाइड्रोजन एटम्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारे पास क्या चीज मौजूद है, बेस मौजूद है। क्या चीज मौजूद है, बेस। अब ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसके पास इक्वल चांस है कि 9 बीटा हाइड्रोजन में से किसी एक बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर ले। अब अगर ये यहाँ अटैक करती है तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, देखिए यहाँ से क्या बच गया, CH2, आगे डबल बॉन्ड आ रहा है इधर, फिर ये C और इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 प्लस H2O। अब बेटा देखिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट जो बनी, इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटाइलीन। अब बेटा देखें, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। क्या है, फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, क्योंकि स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व हो रही है। बॉन्ड क्लीवेज के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, लिहाजा ये स्लो स्टेप होगा। और ये हमारा सेकंड स्टेप है, और इस सेकंड स्टेप को हम कहते हैं ये फास्ट है। किस लिए, कि ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक और फास्टर स्टेप होता है। तो इस रिएक्शन में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टेक पार्ट करते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ये फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में बेस जो है बीटा हाइड्रोजन पर जाके अटैक करेगा और बीटा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कार्बोकेटाइन पर यानी पॉजिटिव कार्बन पर शिफ्ट होगा और न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें आइसोब्यूटाइलीन मिल जाती है। अब यहाँ इस स्टेप में रिएक्टेंट जो थे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और प्रोडक्ट क्या बन रही है आगे, sp2, और ये परमानेंटली sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो गई, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से परमानेंटली sp2 में चेंज हो गई। इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी परमानेंट आएगी, टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल से ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये E2 मैकेनिज्म। और इसके बाद हम कुछ और रिएक्शंस की बात करते हैं कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद, अब यहां पे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा
Na4Pb। अब ये Na4Pb सोडियम लेड अलॉय, सोडियम लेड अलॉय। अलॉय किसको बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड अलॉय। तो सोडियम और लेड इनका होमोजेनियस मिक्सचर है, इसको हम क्या बोलेंगे? अलॉय बोलेंगे। बेटा अगर हमारे पास है, फर्ज करें 4 मोल्स ऑफ CH3Br प्लस Na4Pb, प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? CH3 4ice Pb प्लस 4NaBr। तो ये टेट्रामिथाइल लेड। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 मोल्स ऑफ C2H5Br हो और Na4Pb के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएं तो C2H5 4ice Pb और 4NaBr, तो यहाँ हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड हासिल होता है। तो टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड दोनों को हम एंटी इनर्ट मटेरियल के तौर पर गैसोलीन की रिफॉर्मिंग के दौरान ब्लेंड करते हैं। इसी तरह से एक रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन क्या है? अब बेटा देखिए, सपोज हमारे पास है CH3Br प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम CH3Br, यानी मैंने 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड यानी अल्काइल हैलाइड लिया और 2 मोल सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, नॉन एक्वस मीडियम देना है हमने। तो अब यहां से जो प्रोडक्ट बनेगी वो 2NaBr होगी। क्या होगी? 2NaBr। अब इसके अलावा इधर भी मिथाइल ग्रुप बच रहा है, इधर भी मिथाइल ग्रुप, तो दोनों मिथाइल ग्रुप्स को हम आपस में बॉन्ड कर देंगे CH3 CH3, तो इथेन बन गया। अब बेटा देखो, अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं CH4 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये CH3Br प्लस HBr बनते हैं, प्लस HBr। अब ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है हमने कहां से हासिल किया? मीथेन से। अब जब मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मोल हम लेंगे 2 मोल सोडियम के साथ, आपको क्या मिलेगा? इथेन। तो वुड सिंथेसिस एक्चुअली कार्बन एटम्स की तादाद को डबल करने के लिए यूज किया जाता है। अब फर्ज करें आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन, मीथेन इनटू इथेन। तो मीथेन 1 कार्बन वाली अल्केन है, आपको इथेन बनानी है 2 कार्बन वाली, तो कार्बन एटम्स की तादाद डबल करनी है। तो आप हाइड्रोकार्बन को पहले अल्काइल हैलाइड में चेंज कर देंगे और 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड को 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगी? डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम रखने वाली जो है एक अल्केन मिल जाएगी। आखिर पे हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो बेटा ये भी अल्केन प्रिपेयर करने के लिए मेथड यूज किया जाता है। देखें C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड प्लस जिंक मेटल एज रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करते हैं। जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज किए जा सकते हैं, प्लस H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HBr। तो यहां से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी? ZnBr2, और ये हाइड्रोजन C2H5 में आके ऐड होगा तो C2H6 बन जाएगा, C2H6 प्लस ZnBr2। तो ये क्या बन गया? इथेन। तो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए हम ये रिएक्शन यूज करते हैं, जितने कार्बन अल्काइल हैलाइड में होंगे उतने ही कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड है। अल्लाह हाफिज़।